केरल की 38 साल की निमिषा प्रिया को सजाए मौत मिलने जा रही है। 5 महीने के अंदर अंदर ये दूसरी भारतीय महिला होगी जिसे मौत की सजा मिलेगी। आज हम आपको एक भारतीय नर्स की ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो इन दिनों यमन की जेल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। केरल की रहने वाली 38 वर्षीय निमिषा प्रिया को यमन में एक शख्स की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। अब 16 जुलाई 2025 को सुबह उसकी फांसी तय हो चुकी है, यानी अब उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। ये मामला न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए इस पूरे मामले पर एक नजर डालते हैं और आपको शुरू से सब कुछ विस्तार में बताते हैं। निमिषा केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली एक नर्स है। उसने एक चर्च की मदद से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर 2008 में बेहतर नौकरी के लिए यमन चली गई। वहां सना ने शहर के एक सरकारी अस्पताल में काम शुरू किया। 2011 में वो भारत लौटी और टॉमी थॉमस नाम के युवक से शादी की। दोनों की एक बेटी भी हुई। बाद में वो पति के साथ फिर यमन लौट गई, लेकिन जब यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ तो उसका पति और बेटी वापस भारत लौट आए। निमिषा वहीं रह गई क्योंकि यमन में उसने अपना एक क्लिनिक खोल लिया था। चलिए अब जानते हैं कि 2015 से 2017 के बीच क्या कुछ हुआ था। निमिषा ने 2015 में सरकारी नौकरी छोड़कर खुद का अल अमान मेडिकल क्लिनिक शुरू किया। यमन के कानून के मुताबिक कोई भी विदेशी अकेले क्लिनिक नहीं खोल सकता, इसलिए उसने तलाल अब्दो मेहदी नाम के एक यमन व्यापारी के साथ मिलकर ये काम किया। कुछ समय बाद मेहदी ने निमिषा के साथ जबरदस्ती करना शुरू किया। उसने फर्जी शादी का सर्टिफिकेट बनवाया और निमिषा का पासपोर्ट और दस्तावेज जब्त कर लिए। जब बात हद से बाहर हो गई तो 2017 में निमिषा ने मेहदी से अपना पासपोर्ट वापस लेने का फैसला किया। अब ये जान लेते हैं कि निमिषा को किस क्राइम की सजा मिलने वाली है और वो कत्ल कैसे हुआ था। जुलाई 2017 में निमिषा अपनी एक यमनी नर्स दोस्त के साथ मेहदी के घर गई। वहां उसने मेहदी को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया ताकि पासपोर्ट चुपचाप ले सके, लेकिन डोज ज्यादा हो गया और मेहदी की मौत हो गई। घबराकर दोनों ने लाश के टुकड़े किए और घर के टैंक में छुपा दिया। कुछ समय बाद पुलिस को हत्या का सुराग मिला और निमिषा के वहां मौजूद होने के सबूत मिले। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्त को 3 साल की सजा हुई और वे छूट गई, लेकिन निमिषा को मौत की सजा सुना दी गई। साथ ही निमिषा ने कोर्ट में माना कि उसने इंजेक्शन दिया था, लेकिन उसका इरादा केवल बेहोश करना था, जान से मारना नहीं। वो बस पासपोर्ट लेकर वापस भारत आना चाहती थी। जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सबसे पहले निमिषा को सजाए मौत सुनाई। फिर निमिषा ने इस फैसले पर यमन की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी ये अपील खारिज कर दी गई। जिसके बाद निमिषा ने यमन के राष्ट्रपति रशद अल आलिमी से माफी की गुहार लगाई, लेकिन माफी नहीं मिली। इन सब के बाद आखिरी उम्मीद माफी और ब्लड मनी थी। बता दें, यमन में शरिया कानून लागू है। इसके मुताबिक अगर पीड़ित परिवार माफी दे दे तो सजा माफ की जा सकती है। इस स्थिति में ब्लड मनी यानी मुआवजा भी दिया जा सकता है। निमिषा को बचाने के लिए सेव निमिषा प्रिया काउंसिल नाम की संस्था बनाई गई। इस काउंसिल ने मेहदी के परिवार को $1 मिलियन यानी लगभग 8.5 करोड़ की ब्लड मनी देने की पेशकश की, लेकिन परिवार ने माफ करने से साफ इनकार कर दिया। काउंसलिंग ने मेहदी के परिवार को और भी ऑफर दिए। मेहदी के भाई को यूएई या सऊदी में बसाने का वादा किया। परिवार में किसी एक व्यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा खर्च उठाने की पेशकश रखी, लेकिन परिवार अब तक चुप है और माफी देने को तैयार नहीं है। बता दें, भारत सरकार ने शुरुआत में निमिषा की मदद के लिए कोशिश की थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यमन की राजधानी सना इस वक्त हूती विरोधियों के कब्जे में है। वहाँ भारतीय दूतावास नहीं है। भारत का यमन से सीधा राजनयिक संपर्क भी नहीं है। ऐसे में भारत सरकार चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। अब सेव निमिषा प्रिया काउंसिल ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार यमन सरकार से संपर्क करे और निमिषा की फांसी टलवाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और 14 जुलाई को सुनवाई तय की थी, लेकिन दिक्कत ये हुई कि उस वक्त फांसी में सिर्फ 48 घंटे ही बचे थे। अब सवाल ये है कि कल यानी 16 जुलाई को निमिषा को फांसी की सजा मिलने वाली है और क्या अब वो अभी भी बच सकती है? तो उसका जवाब सिर्फ यही है कि अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, मेहदी के परिवार की माफी। अगर वो माफ कर देते हैं तो निमिषा की फांसी टल सकती है।
इसके लिए काउंसिल और परिवार के कुछ सदस्य सना में पावरफुल लोगों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब आगे क्या होगा ये कल ही पता चलेगा।